नमस्कार दोस्तों, मैं गायक कलाकार विपुल जोशी अहमदाबाद गुजरात से हूँ और आप सभी मित्रों का आपकी ही अपनी चैनल सिंगर विपुल जोशी किचन में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि फ़िलहाल सर्दियों की सीज़न शुरू हुई है, तो इस सीज़न के अनुरूप एक बहुत ही अच्छी रेसिपी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि मेरे बहुत ही फेवरेट है और हर एक दिवाली पर मुझे ये रेसिपी गुजराती में अचूक बोलते हैं, तो मुझे बिल्कुल याद आती ही है ये रेसिपी हर एक दिवाली पर। क्योंकि मुझे जब जब दिवाली आती है तो एक बात मुझे हमेशा याद आती है कि दिवाली के दिनों में मेरी मम्मी ये रेसिपी हमेशा बनाया करती थी और हम सब भाई बहन बनते बनते ही उसे खाने के लिए बैठ जाते थे। सबको इतनी पसंद है। इसे गुजराती में अड़दिया कहते हैं और चूँकि ये उड़द की दाल से बनती है ये रेसिपी, तो इसे हम उड़द की दाल के लड्डू भी कह सकते हैं। फिलहाल वीडियो में मैंने वैसे तो पूरी तरह ठीक ठाक समझाया है, लेकिन फिर भी मुझे पॉइंट्स लिखकर आपको समझाना ज़्यादा सूटेबल लगता है, क्योंकि इससे और ज़्यादा अच्छे से आप ये रेसिपी सीख पाओगे। छोटी छोटी बातें हमें याद रखनी पड़ती है, क्योंकि अगर छोटी सी बात भी अगर हम मिस कर जाते हैं तो रेसिपी चेंज हो जाती है। तो सारे पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। और सामग्री इसमें जो है सबसे पहले बताता हूँ। उड़द की दाल है 500 ग्राम, घी और इसके साथ शक्कर। इसी रेसिपी को अलग अलग ढंग से बनाया जाता है। जैसे कि मैं आज जो बताऊंगा वो शक्कर के पाउडर से, यानी कि चीनी के पाउडर से बनाएंगे हम। शक्कर को पीसकर इसी को चाशनी बनाकर भी हम बना सकते हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। इसी रेसिपी को गुड़ से भी बनाया जाता है। तो अलग अलग रेसिपी है। फ़िलहाल आज हम शक्कर के पाउडर से बनाएंगे, जो कि बहुत ही आसान रेसिपी है और इसमें रेसिपी ख़राब होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। चाशनी में मुझे कुछ लोगों ने कहा है कि चाशनी में कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। चाशनी अगर ढीली रह जाती है तो वो बिल्कुल लचको हो जाता है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में हो जाता है और उससे लड्डू नहीं बन पाते हैं। अगर जो मिक्सचर हम बनाते हैं वो अगर कड़क रहता है तो उसे हम दूध डालकर थोड़ा सा ढीला बना सकते हैं, लेकिन अगर चाशनी ढीली रह जाती है तो फिर उसका कोई विकल्प नहीं रह जाता और रेसिपी ख़राब हो जाती है, ऐसा कह सकते हैं। तो ऐसा ना हो, इसके लिए एक बहुत ही आसान रेसिपी मैं बता रहा हूँ। शक्कर के पाउडर से आप इस तरह से बनाओगे तो ये लड्डू स्वादिष्ट भी बहुत बनेंगे और काफ़ी आसान भी है और रेसिपी ख़राब होने के कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, तो उड़द की दाल 500 ग्राम, घी 400 ग्राम, शक्कर 400 ग्राम और इसमें हम दूध भी डालेंगे। तो वैसे मैंने आधा कप दूध लिखा है अभी इस रेसिपी के हिसाब से, लेकिन आप 1 कप दूध अलग रखिएगा। हो सकता है थोड़ा बहुत ज़्यादा डालना पड़े, पॉसिबल है। फिर खाने वाला जो गोंद होता है उसे हम तल कर उसे क्रश करके हम इसमें मिक्स करेंगे। तो वो भी एक बहुत ज़रूरी बात है, उसे भी स्किप नहीं करना है। उसके बाद ड्राई फ्रूट्स में वैसे तो काजू और किशमिश ज़्यादातर इतना ही होता है, लेकिन आप चाहे तो बादाम भी डाल सकते हैं और भी कोई ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, ये आपकी इच्छा पर है।
और एक ज़रूरी चीज़ है सौंठ। तो सौंठ का पाउडर भी आधा कप डालना है, उससे स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। इलायची को भी पीस कर डालना है, 10 इलायची पीस कर उसका पाउडर डालना है इसमें। और थोड़ा सा जायफल, जायफल को बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे। अगर जायफल ज़्यादा हो गया तो आप लोगों को शायद पता ही होगा कि जब किसी रेसिपी में जायफल ज़्यादा हो जाता है तो वो लड्डू या जो भी रेसिपी है वो ऐसी भारी हो जाती है कि मतलब खाने के बाद नींद आने लगती है। जायफल का ऐसा असर होता है, ठीक है। तो जायफल बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, सिर्फ थोड़ा सा सुगंध के लिए। अब इसके बाद पॉइंट्स टू बी नोटेड। एक तो इस रेसिपी में चाशनी नहीं बनानी है। फिलहाल आज मैं जो रेसिपी बता रहा हूँ उसमें शक्कर को पीस कर इस्तेमाल करना है। शक्कर का पाउडर बनाकर मिक्सर में हम पहले पीस लेंगे, उसके बाद हम लास्ट में उसको मिक्स करेंगे, ठीक है। और इससे ये लड्डू बनेंगे। ऐसा नहीं कि शक्कर का पाउडर हम डालेंगे तो वो लड्डू गोल नहीं होंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसके बाद है, हाँ, अगर चाशनी से हम बनाना चाहते हैं तो एक तार की चाशनी बनाई जाती है, लेकिन उसकी डिटेल मैं आपको नेक्स्ट रेसिपी में बना कर ही दिखाऊंगा, क्योंकि फ़िलहाल मैं बताऊंगा तो हो सकता है कि ठीक समझ में ना आए, और अगर आप उस रेसिपी को उस तरह से बनाओगे तो शायद कुछ गड़बड़ हो जाए, पॉसिबल है। शक्कर के पाउडर से भी बनाई जाती है ये रेसिपी, फिर चाशनी से भी बनाई जाती है, और एक इसी का एक रूप है जिसको लचको बोला जाता है। शादी ब्याह में आपने शायद ये रेसिपी देखी होगी कि उड़द की दाल का लचका बोला जाता है। उसमें दूध का प्रमाण ज़्यादा होता है और थोड़ा बहुत खोया भी मिलाकर बनाते हैं। वो उसका भी 2-3 रेसिपी है लचको बनाने की भी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। वो जो है एक लिक्विड फॉर्म में होता है, लिक्विड भी नहीं और लड्डू भी नहीं, इस तरह के एक फॉर्म में होता है। तो फिलहाल लचको अभी हम नहीं देते हैं, वो मैं आपको बाद में उसकी रेसिपी बताऊंगा। और आखिरी पॉइंट है कि इसी लड्डू को या अड़दिया को जिस तरह से हम शक्कर के पाउडर से बनाएंगे आज, उसे गुड़ से भी बनाया जाता है, गुड़ की चाशनी बनाकर। तो वो रेसिपी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बाद में बताऊंगा। तो आइए अब शुरू करते हैं। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं डिटेल ज़रूर बताऊंगा। आइए दोस्तों, अब इस रेसिपी के लिए जो जो सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी उसे देख लेते हैं। सबसे पहले किशमिश, काजू और घी। घी हमने 400 ग्राम लिया है। किशमिश और काजू आप अपने हिसाब से जितना चाहें उतना डाल सकते हैं।
और ये सौंठ है, इलायची है। दूध मैंने आधा कप लिया है, लेकिन आप 1 कप जितना दूध अलग रखिएगा। इसमें ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इसका आटा जो है, यानी कि उड़द की दाल का आटा, वो कैसा होना चाहिए, पतला या दरदरा या मोटा, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम इसे दूध और घी का ढाबा देकर बनाएंगे। यानी कि इसमें हम सबसे पहले दूध थोड़ा सा और थोड़ा सा घी मिलाकर इस आटे को दरदरा बनाएंगे। इसे गुजराती में ढाबा देना कहा जाता है। तो आटा पतला होगा या इसके लिए दरदरा आटा पिसवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये आटा आपको कहीं पर भी चक्की पर आसानी से मिल जाएगा। शक्कर को हम बिल्कुल बारीक पीसकर उसे हम छलनी से छान लेंगे। इस रेसिपी का दारोमदार इसी बात पर आधारित है, क्योंकि हम चाशनी नहीं बना रहे हैं। उड़द की दाल का आटा, यानी कि पिसी हुई उड़द की दाल, उसमें से हम अब ये लड्डू बनाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो है, इसमें थोड़ा सा दूध और थोड़ा सा घी मिलाएंगे और सारे के सारे आटे को इस तरह से हम मसलेंगे। यानी कि पूरा आटा हमें सिर्फ थोड़ा सा गीला करना है कि वो थोड़ा सा दानेदार हो जाए। इस तरह से हम मिलाएंगे हाथ से और उसके बाद छलनी से उसे हम, वो जो लड्डू की एक बड़ी छलनी जो होती है, वो मैं इसमें दिखाता हूँ अभी आपको। उस छलनी से आटे को हम छान लेंगे। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी स्टेप है ये। इस स्टेप को स्किप नहीं करना है। दरअसल ऐसी बात है दोस्तों कि जब हम किसी रेसिपी में इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं तो हमारे मन में कभी कभी ऐसा ख्याल आता है कि इतनी मेहनत क्यों करें, जबकि बाज़ार में हज़ारों तरह की अच्छी अच्छी मिठाइयाँ मिलती हैं। पर इसके बारे में मेरा एक तर्क है
कि जब हम बच्चे थे, यानी कि हमने जो बचपन में अपने घर में बनी हुई ये मिठाइयाँ खाई हैं, जिन्हें बनाने में हमारे घर के बुज़ुर्गों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। हमारी माँ ने जो बनाई थी वो मिठाइयाँ हम इतने सालों के बाद भी आज चाह कर भी नहीं भूल पाते हैं। तो उस मिठाई का तो मुकाबला भी ये बाज़ार की मिठाइयाँ नहीं कर पाएंगी, ऐसा मेरा मानना है और शायद आपका भी यही मानना होगा। क्योंकि हमारी माँ ने जो मेहनत करके जो मिठाइयाँ बना बना कर हमें खिलाई हैं, वो सालों साल बीत जाने के बाद भी हम वो स्वाद ढूंढते रहते हैं जो कि हमें बाज़ार में किसी भी मिठाई में नहीं मिल पाता। देखिए, अब इस आटे में वो दरदरापन भी आ गया जो कि एक अच्छे लड्डू में होना चाहिए। अभी कढ़ाई में हमने घी डाला है, जो 400 ग्राम हमने अलग रखा था, और इसको हम फिलहाल गैस को मीडियम रखकर गर्म करेंगे, क्योंकि घी बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं रहना चाहिए। अगर घी ज़्यादा गर्म हो गया तो जैसे ही हम आटा डालेंगे वो तुरंत ही ब्राउन कलर का हो जाएगा और उसका स्वाद जो है वो बहुत ही ख़राब लगेगा। तो मीडियम गैस रखेंगे और आटे को हम धीरे धीरे मिलाते जाएंगे, बार बार चम्मच से हिलाकर, और इसी तरह से हम उसे धीरे धीरे सेकेंगे तो उसका स्वाद और रंग जो है वो बहुत अच्छा आएगा। दोस्तों, मैं इस रेसिपी को नॉनस्टिक कढ़ाई में बना रहा हूँ, तो इसी वजह से मैंने चम्मच जो है वो स्टील का नहीं यूज़ किया है। लकड़ी का चम्मच मैं यूज़ करूँगा इस आटे को मिलाने के लिए।
क्योंकि आपको पता ही होगा कि जब नॉनस्टिक बर्तन हम यूज़ करते हैं तो उसमें हम स्टील का चम्मच अगर यूज़ करेंगे तो नॉनस्टिक उखड़ जाएगा और हमारा बर्तन जो है वो ख़राब हो जाएगा। लकड़ी का चम्मच अगर हम यूज़ करेंगे तो सालों साल नॉनस्टिक अच्छा रहेगा, ख़राब नहीं होगा। शुरुआत में जब हम लकड़ी के चम्मच को यूज़ करते हैं तो कुछ दिनों तक कुछ अजीब सा लगता है, पर धीरे धीरे हमें आदत हो जाती है। तो मैं तो कहूँगा कि अगर आपके पास नॉनस्टिक बर्तन है तो आप लकड़ी के ही चम्मच यूज़ कीजिए, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था कि इससे पहले जो नॉनस्टिक मेरे पास सेट था उसमें मैंने वो स्टील वाले चम्मच यूज़ किए तो करीब 1 साल में ही वो नॉनस्टिक उसका उखड़ गया था और ख़राब हो गया था कि उसे हम फिर नॉनस्टिक नहीं कह पाएंगे, इस तरह का उसका मटेरियल सारा उखड़ के ख़राब हो गया था। तो आपके साथ ऐसा ना हो इसके लिए मैं चाहूँगा कि एक आदत डाल लीजिए लकड़ी के चम्मच को यूज़ करने की। अभी इस आटे को सेकते वक्त इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि जल्दीबाजी नहीं करनी है, क्योंकि फ़िलहाल अगर जल्दीबाजी करके हम गैस को थोड़ा फास्ट करके आटे को फटाफट अगर सेक लेते हैं तो समझ लीजिए कि इस रेसिपी का सत्यानाश हो जाएगा। जी हाँ, यानी कि इसका सारा स्वाद जो है वो इसी पर आधारित है, इसी समय हम कितने अलर्ट हैं इस बात पर आधारित है। अगर थोड़ा सा धीरज अभी आप रखेंगे तो ये रेसिपी बहुत ही अच्छी बनेगी, और अगर अभी आपने धीरज खो दिया और गैस को थोड़ा सा फास्ट करके फटाफट आटे को सेक लिया तो पूरी रेसिपी ख़राब हो जाएगी, यानी कि उसका जो सारा स्वाद, सारा मज़ा है वो ख़त्म हो जाएगा। अभी एक और बात मुझे याद आई है तो बताना ज़रूरी लगता है कि जब हम लकड़ी के चम्मच इस्तेमाल करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि अगर इसमें थोड़ा सा पानी रह जाता है, यानी कि अगर ठीक से हम इसे साफ़ नहीं करते हैं, या फिर बरसात के दिनों में जैसे थोड़ी सी सीलन होती है
तो लकड़ी पर सफ़ेद कलर का आपको कुछ दिखाई देगा उसमें। ऐसा समझ लीजिए कि वो थोड़ा सा मैला सा लगेगा। और उसे साफ करने के लिए, यानी कि वैसा न हो, उसके लिए क्या करना होता है कि लकड़ी में तेल लगाना पड़ता है। लकड़ी का चम्मच अगर आप यूज़ करते हो तो थोड़े थोड़े दिनों में उस पर तेल लगाते रहिए। पूरे चम्मच में हर एक तरफ घुमाकर अच्छी तरह से उसमें तेल लगाइए, तो उसमें बरसात के दिनों में भी वो ठीक रहेगी। अब धीरे धीरे आटा अपना रंग पकड़ रहा है, यानी कि थोड़ा सा आपको अब ब्राउनिश लगेगा, जो कि बिल्कुल सफ़ेद आटा था। तो इसी तरह से धीरे धीरे इसका कलर आएगा, तो इसका स्वाद जो है वो बहुत ही अच्छा आएगा। अगर इसे गैस फास्ट करके हम फटाफट ब्राउन कर लेते हैं तो सारा स्वाद ख़त्म हो जाता है। और जब थोड़ा बहुत ब्राउन होने लगे, उसके बाद ही हम इसमें ड्राई फ्रूट मिलाएंगे। अभी मैंने काजू डाले, इसके बाद हम किशमिश भी मिला देंगे। शुरुआत में यह नहीं मिलाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जब ये आटा अच्छे से सीख जाता है तो इसके बाद हम इसमें दूध भी मिलाएंगे। थोड़ा सा इसे लिक्विड फॉर्म करेंगे और थोड़ी देर तक इसे पकाएंगे। तो इससे क्या होगा कि एक तो स्वाद भी बहुत अच्छा आएगा और साथ साथ इसको लड्डू बनाना भी आसान हो जाएगा। ये थोड़ा सा चिपचिपा भी हो जाएगा, तो अच्छे से ये लड्डू बन पाएंगे। दोस्तों, अच्छा खाना पकाना ये अन्नपूर्णा देवी का आशीर्वाद माना जाता है। तो आप सभी लोगों से मैं अपने मन की एक बात आज शेयर करना चाहूँगा कि जब भी खाना पकाएं तो आपके मन की दशा शांत या प्रसन्न होनी ज़रूरी है, क्योंकि आपके मनोभाव का पूरा पूरा असर खाने पर पड़ता है। सिर्फ रेसिपी की बात नहीं है, कोई भी चीज़ आप बनाइए, आपका मन जैसा होगा, आपके मन में जैसे भाव होंगे, उन भावों का असर
आपके बनाए हुए खाने पर ज़रूर पड़ेगा। तो हमेशा शांत चित्त से और अच्छे भाव के साथ खाना पकाइए। हो सके तो आप जो भी मंत्र पसंद करते हैं उसका जाप कीजिए। हमेशा नहीं तो कभी कभी, जैसे कि मैं जब भी खाना पकाता हूँ तो नवकार मंत्र का जाप करता हूँ। शुरुआत में मैंने कोशिश की थी इस तरह से मन ही मन में नवकार मंत्र का जाप करने की। उसके बाद धीरे धीरे मेरी आदत बन गई। अब मुझे याद नहीं करना पड़ता। तो इससे क्या होता है कि एक तो खाना भी अच्छा बनेगा और आपके मन का जो भाव होगा उसका असर खाने वाले पर पड़ेगा। खाने में सत्व गुण की वृद्धि होगी। सत्व गुण आप जानते ही होंगे। अभी आटा जो सीख चुका है तो इसमें दूध डाला है ताकि ये थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में आ जाए। और इससे क्या होगा कि जो आटा दानेदार है वो दूध के साथ मिलते ही उसका स्वाद भी अच्छा लगेगा और वो थोड़ा सा मुलायम हो जाएगा, तो वो खाने में बहुत अच्छा लगेगा। अब इसे हमने एक अलग बर्तन में निकाल लिया है और शक्कर जो हमने पीस कर रखी थी उसे हम इस वक्त मिलाएंगे। पहले नहीं मिलाना है शक्कर को, ये बहुत ज़रूरी है। इसी वक्त आखिर में शक्कर हम मिलाएंगे इसमें। दोस्तों, वैसे तो मैंने सारी सामग्री और उसका प्रमाण पहले ही बता दिया है।
पर उसमें एक बात मुझे ज़रूरी लगती है, वो है इसका प्रमाण जो है, वो अगर 500 ग्राम हमने आटा लिया है, तो यानी कि ये दाल को पीसकर हमने जो आटा बनाया है उस आटे की बात कर रहा हूँ, उड़द की दाल का आटा। अगर वो 500 ग्राम है तो घी और शक्कर ये दोनों 400-400 ग्राम हम लेंगे। ये एक बहुत ही अच्छा प्रमाण है, इससे स्वाद बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हो तो शक्कर 100 ग्राम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। अभी इस वक्त चूँकि लड्डू बनाने का समय आ गया है, तो अगर हमें ज़रूरी लगे तो करीब 1 चम्मच जितना हम घी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इससे लड्डू बिल्कुल परफेक्ट आकार में बन जाएंगे। पर ये ज़रूरी नहीं है। अगर आपको ऐसा लगे कि घी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही लड्डू अच्छे बन रहे हैं, तब फिर ठीक है। दरअसल अड़दिया जो है वो हाथ से बनाए जाते हैं। वो लड्डू का जो आकार दिया जाता है वो ट्रायंगल आकार होता है, त्रिकोण, और वो हाथ से बनाया जाता है। लेकिन मैंने इसमें इसके सांचे का इस्तेमाल किया है ताकि ये फटाफट बन जाए। और आजकल सांचे का उपयोग लड्डू के लिए किया जाता है, तो अगर आप चाहें तो सांचे का उपयोग कीजिए, और नहीं तो हाथ से हमारी ट्रेडिशनल जो आदत होती है उस तरह से भी इसे बना सकते हैं। हाथ से जब हम लड्डू बनाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हर एक लड्डू एक समान नहीं बनते हैं, तो शेप हर एक का अलग अलग बन जाता है, ऐसा भी होता है। तो सांचे का इस्तेमाल करने पर एक फ़ायदा तो है कि हर एक लड्डू का साइज़ एक होता है और देखने में हर एक लड्डू बिल्कुल एक जैसे सुंदर दिखते हैं।
जाते जाते दोस्तों कुछ एक दो बातें और बताना ज़रूरी लगता है। एक तो मैंने जो आपको गोंद के बारे में बताया, जिसे हम इसमें तल कर डालते हैं, उसमें एक बात का ध्यान रखना है कि वो ठीक ठीक गर्म तेल में डालने हैं गोंद को, और एकदम वो फूल कर सफ़ेद हो जाते हैं तलने के बाद, और अंदर से वो कच्चे नहीं हो, ये ध्यान रखना है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि गोंद जैसे हम तलते हैं तो वो फूल कर बिल्कुल सफ़ेद बड़े हो जाते हैं, लेकिन अंदर उसका एक भाग बहुत कड़क रह जाता है। ऐसा ना हो तो आप ये चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और वैसे तो सारी बातें बता दी है। तो काफ़ी दिनों से मैंने कोई गीत नहीं सुनाया है, तो 2 लाइन आपको सुना देता हूँ। आज ही मैंने एक गीत एक प्रोग्राम में गाया ऑनलाइन, तो अभी तक होठों पर है। आस कब तक रहेगी अधूरी, प्यास होगी नहीं क्या ये पूरी। प्यासा प्यासा पवन, प्यासा प्यासा गगन, प्यासे तारों की भी है बारात आधी। आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। यह गीत जो है राग मालकोंस पर आधारित है। तो इसी तरह से कभी कभी मैं आप लोगों को गीत सुनाता रहूँगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। एक और बेहतरीन रेसिपी मैंने सोच के रखी है, वो मैं शायद कल उसका वीडियो बनाऊँगा। जय हिंद, जय भारत।